दोस्तों के राहुल गांधी जाएंगे जंतर मंतर। क्या अब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल राहुल गांधी तुड़वाएंगे? क्या उनका अनशन अब राहुल गांधी खत्म कराने वाले हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल अब लगातार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इसी के साथ अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि ऐसा हो सकता है किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है कि राहुल गांधी जंतर मंतर जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग विपक्षी दलों ने किस तरीके से अब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कैसे अब समर्थन जताते हुए ट्वीट किए हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर मिलने पहुंच रहे हैं अलग अलग विपक्षी दल के नेता। दोस्तों आपको बता दें किस तरीके से सोनम वांगचुक पिछले 16 दिन, दोस्तों सोच कर देखिए कि 16 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। और जब उनसे हर कोई अभी उनसे यही बोल रहा है कि देखिए इस बेसुध सरकार के लिए कि अनशन करने से कुछ नहीं होगा, यह सरकार नहीं सुनने वाली। अगर इस सरकार को सुनना होता, अगर वाकई में इस्तीफा होना होता ना धर्मेंद्र प्रधान का, तो अब तक हो चुका होता। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, अलग अलग नेता चाह रहे हैं विपक्षी दल के, और अलग अलग नेता जाकर किस तरीके से सोनम वांगचुक को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बेहद खास है। सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इतने खास है, महत्वपूर्ण है कि उन्हें अब अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। पर सोनम वांगचुक का दोस्तों एक ही जवाब जो है वो निकल कर आ रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। और इसी को लेकर दोस्तों 16 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 16 दिन के बाद अब एक बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी, किसी भी वक्त ये खबर निकल सकती है कि राहुल गांधी अब जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के अलग अलग विपक्षी दलों ने अपना जो है वो समर्थन दिया है। सबसे पहले आपने देखा टीएमसी का समर्थन मिल चुका है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल चुका है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग विपक्षी दल, बड़े से बड़े नेता जो हैं अब किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ नजर आ रहे हैं। और यही दोस्तों आपने देखा टीएमसी से महुआ मोइत्रा जो है वो गई थी, किस तरीके से सोनम वांगचुक से मुलाकात उन्होंने करी, वहां पर स्टूडेंट्स के लिए अपना सपोर्ट जताया। उसके साथ आज जो है अखिलेश यादव, दोस्तों अब तक जो है ये खबर नहीं आई थी, पर अखिलेश यादव ने भी अपना समर्थन दिया है, अपना सपोर्ट दिया है। एक बहुत ही बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का चेहरा, एक उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा नाम जो है, अब अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक का समर्थन दिया और कहा है कि अपनी भूख हड़ताल, अपने अनशन को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वहां पर जंतर मंतर पर मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। लगातार एक के बाद एक नेता, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी से पहले संजय सिंह पहुंचे, और कल जो है अतिशी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अतिशी जो है वो जंतर मंतर पहुंची। और अब फिर से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल थर्सडे को, यानी कि दोस्तों परसों जो है शाम को अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर। अब सोचिए अब जो सबकी नजर है वो नजर किस पर है? राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी अब अपना कब समर्थन देंगे, कब राहुल गांधी ट्वीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कांग्रेस लगातार स्टूडेंट्स की आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने तो एक अभियान भी चलाया हुआ है छात्रों की गूंज कर कर। राहुल गांधी कोटा पहुंचे हुए थे, अब राहुल गांधी 2 दिन बाद देहरादून जाने वाले, वहां उनकी स्टूडेंट के साथ जो है वो संवाद होने वाला है। बहुत तगड़ी भीड़ होने वाली है, स्टूडेंट्स की जो है, छात्रों की भीड़ होने वाली है। लगातार राहुल गांधी छात्रों के लिए न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब आशंका और पूरी नजर इस चीज पर है कि राहुल गांधी अब जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक के साथ बैठकर अब उम्मीद ही राहुल गांधी से लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। वाकई में सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो सुनेगी, वो सोनम वांगचुक के अनशन को तुड़वाएगी, उनसे बातचीत करेगी। आप सोच कर देखिए दोस्तों, जंतर मंतर के कुछ ही दूरी पर तमाम मंत्रियों के आवास है, जंतर मंतर पर कुछ ही दूरी पर जो है पीएमओ आवास है, तमाम बड़े से बड़े नेता हैं, संसद वहीं पर नजदीक में है। पर किसी भी सरकार के किसी भी ऐसे व्यक्ति को इतना वक्त नहीं मिला कि वो सोनम वांगचुक से जाकर बात कर ले, एक बार आश्वासन दे, उनकी सुन ले कि आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं, उन्हें मनाए कि वो अपने अनशन को खत्म कर दे। दोस्तों अन्ना हजारे ने भी दोस्तों 12 दिन का अनशन किया था, पर सोनम वांगचुक को देखिए 12 दिन के बाद भी अन्ना हजारे की बात सरकार ने सुन ली थी।
पर कैसे? सोनम वांगचुक 16 दिन हो चुके हैं, सरकार एकदम दोस्तों कान पर जूं तक सरकार के नहीं रेंग रही है। वहां पर एक इंसान की हालत बेहोशी की हालत में सोनम वांगचुक है, 8.5 किलो वजन उनका कम हो चुका है। सोचकर देखिए, ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब की आप तस्वीरें देखेंगे, जिस दिन सोनम वांगचुक स्टेज पर आए थे और अब की अगर आप तस्वीरें देखेंगे, आप बहुत ज्यादा अंतर देखेंगे दोनों में, कि कैसे उनका चेहरा बता रहा है कि वो कितना ज्यादा अब हेल्थ से किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है कि ना वो चलने में सक्षम है, अब ना वो कुछ बोलने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये हालत किसी और ने नहीं, पहले इस देश के छात्र की हालत इस फेल सिस्टम ने ऐसे करी, और अब सोनम वांगचुक की हालत, एक साइंटिस्ट की हालत, इस देश के उस साइंटिस्ट की जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, जवानों के लिए टेंट तैयार किए ताकि वो ठिठुरती ठंड में किस तरीके से रहे, बच सके उस ठंड से, उसके लिए टेंट तैयार किए। ये सारे इनोवेटिव आइडियाज उनके, सब कुछ क्रिएशंस उन्होंने करी। उस व्यक्ति को जो इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आज वो व्यक्ति किस लिए? स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को भूखा और अपने आप को रिस्क पर अपनी जिंदगी को रखते हुए नजर आ रहा है। पर इस सरकार के पास इतना भी वक्त नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पर इस पर नजर है कि देखिए, राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे, राहुल गांधी जो है सोनम वांगचुक से बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि 1% अब राहुल गांधी की बात सुनकर, एक विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है राहुल गांधी की, अगर एक कॉल वो देंगे कि जंतर मंतर पर आना, तो आप सोचकर देखिए कि पूरा जंतर मंतर भाई भर जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, शायद वो जगह ही छोटी पड़ जाएगी, इतना ज्यादा बवाल मच जाएगा। तो राहुल गांधी ने जिस दिन कॉल दे दी ना दोस्तों, वो वाकई वो दिन होगा कि सरकार को भी सुननी पड़ेगी, और वाकई में सोनम वांगचुक को अनशन खत्म कराने की कोशिश जो है वो जारी लगातार है। पर राहुल गांधी के आने से वो कोशिश ऐसा लग रहा है कि दोगुनी हो जाएगी या सफल होती हुई नजर आएगी, कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए, पर आप भूख हड़ताल को बंद कीजिए। आप जरूरी है, आप हमारे लिए जरूरी है, आप इस देश के लिए जरूरी है, सरकार के लिए नजरों में आप हो या ना हो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक के बाद एक नेता जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने समर्थन दे दिया, महुआ मोइत्रा पहुंची, अतिशी वहां पर पहुंची, एक के बाद एक जो है स्टार्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से फिल्मी सितारे जो हैं कुछ वहां पर पहुंचे भी हुए हैं, और कुछ जो है लगातार अब आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर खबर दिखा देती हूँ। उद्धव ठाकरे दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने भी अपना जो है पूरा का पूरा समर्थन दिया है, और उन्होंने ही बोला है कि राहुल गांधी को इसमें आगे आ जाना चाहिए। खबर को आप देखिएगा दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा है, उन्होंने अपना समर्थन दिया है सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देते हुए, सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उसकी दिलचस्पी विपक्षी दलों को तोड़ने में ज्यादा है। मतलब आप करेंगे भूख हड़ताल, नहीं फर्क पड़ रहा भाई सरकार को, उनकी दिलचस्पी क्या है? विपक्ष को कैसे तोड़े, किसके विधायक खरीदे, किसके सांसद खरीदे, किधर से किधर कर दे, और अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाए। मतलब सिर्फ उन्हें कुर्सी और सत्ता से मोह है, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कई चीजें कही है, वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने फोन पर सोनम वांगचुक से बात की थी, मैंने उनसे आमरण अनशन ना करने का अनुरोध किया था और उनसे कहा था कि सरकार की ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जवाब दिया, मेरे साथ जो होना है होने दीजिए, देश की भलाई सबसे पहले होनी चाहिए। जो व्यक्ति देश की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, उसके सामने इंसान निशब्द रह जाता है। दोस्तों सोच कर देखिए। और उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी चीज यही कही है दोस्तों, अखिलेश यादव का ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर उद्धव ठाकरे ने यही चीज कही है कि भाई राहुल गांधी भी इसमें जो है वो आए, राहुल गांधी को भी अब साथ आना चाहिए, राहुल गांधी को भी सपोर्ट करना चाहिए सोनम वांगचुक का। उनका सपोर्ट और मतलब बहुत बहुत बड़ी पावर है भाई, एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और किस तरीके से उनकी पावर जो है वो एक अलग है, तो उनका जो समर्थन होगा ना वो एक अलग लेवल का होगा। तो राहुल गांधी को भी अब आना चाहिए। इसी के साथ सीजेपी को मिला आम आदमी पार्टी और सीपीआई का समर्थन। संसद मार्च के लिए भी बोला गया है, उद्धव ठाकरे ने ये भी चीज बोली है कि संसद मार्च में भी सभी विपक्षी दल जो है वो जुटे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, सभी को जो है वो 20 तारीख को जुटना चाहिए ताकि इनका ये जो प्रदर्शन है ये सफल रहे। ये तमाम चीजें, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच रहे, अखिलेश यादव का ट्वीट आप पढ़ लीजिए। सोनम वांगचुक के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि आप इस अनशन को तोड़ दें क्योंकि उनका जीवन अनमोल है। अखिलेश यादव का ट्वीट देख लीजिए। अब अखिलेश यादव सामने आए, इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ आ रहे हैं, तो अब ये आशंका
लगाई जा सकती है कि जल्द ही राहुल गांधी का भी ट्वीट आ सकता है, जल्द ही राहुल गांधी का भी समर्थन मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जंतर मंतर पर जो माहौल है उसके बारे में क्या सोचते हैं वो जरूर बताइए।